नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया टीम में आप सभी का स्वागत है। हिंदी पीडिया टीम आप सभी को धन्यवाद करती है जो आप सभी ने इसे लाइक और सब्सक्राइब किया। दोस्तों, हिंदी पीडिया आपके लिए सदैव एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित होती है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे पास में अभी परीक्षा लगी है, 17 अक्टूबर को होने जा रही है। इस परीक्षा में भी इस विषय से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने हैं। तो दोस्तों, परीक्षा देने से पहले इस विषय को जरूर देख लें। हो सकता है इससे आने वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में सही हो जाए, इसके माध्यम से ही सही हो जाए। तो दोस्तों, आज का जो बिंदु है भाषा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा, शब्द, वाक्य निर्माण, जब भी क्रिया शुरू होती है तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, इस बिंदु की जरूरत पड़ती है। क्रिया, क्रिया, हाँ, ऐसा ही विषय है क्रिया। क्रिया जो हमें प्रायः कार्य करने की प्रेरणा देता है, कार्य होने की प्रेरणा देता है, क्रिया उसे ही कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया क्या है, कैसे निर्माण होता है, क्रिया के कितने भेद हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्रिया, जिसे वर्ब कहते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया वह है परिभाषा जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का संकेत हो उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का संकेत हो उसे क्रिया कहते हैं। दोस्तों, यह परिभाषाएं अक्सर आपको सभी किताबों में मिल जाती हैं, लेकिन अंतर यहाँ क्या है, हमें किस बात को सीखना है? हिंदी पीडिया हमेशा यही बात समझाती है, इन्हीं बातों पर चर्चा करती है कि हम प्रायः गलतियां कहाँ करते हैं, उसको सुधारना है। तभी हिंदी पीडिया अपना विकास करेगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। सभी में इसका सुधार होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं, यहां पर दिया गया है शब्द। सर्कल में मैंने जो शब्द किया है, इस सर्कल में देखिए शब्दों लिखा गया है। यहां क्या यह होना चाहिए? इस पर विचार कर लेना चाहिए। क्या ये शब्दों शब्द यहां लिखना सही है? अगर परिभाषा पूछी जाती है तो शब्दों लिखना सही है कि नहीं सही है, इस पर विचार कर लेते हैं। दोस्तों, वर्णों के सार्थक व्यवस्थित क्रम को, रूप को शब्द कहते हैं। शब्द वह है जो शब्दकोश का हिस्सा है, लेकिन वह शब्द पद बन जाता है जब वह वाक्यों में प्रयोग होता है। इस दृष्टि से अगर देखें तो यह शब्दों शब्द ना होकर के अर्थ इसका होना चाहिए पदों। पदों, क्यों कि यह वाक्यों में प्रयोग है तो यहाँ शब्दों नहीं रह गया, ये पदों हो गया। तो इसको हम हर समय किसी भी परिभाषा में इसका ध्यान रखेंगे कि पदों लिखना है या शब्दों लिखना है। हिंदी पीडिया के साथ जुड़े रहिए। हिंदी पीडिया हमेशा इन बातों का बिल्कुल सत्य ज्ञान कराती है, तथ्यात्मक ज्ञान देती है। तो आइए और भी देखते हैं क्या क्या बातें हमें ध्यान से देखनी है। जैसे यहाँ एक वाक्य है, मोहन गाजर खा रहा है। मोहन गाजर खा रहा है। अब यहाँ हमें पढ़नी है क्रिया। तो क्रिया क्या है, कैसे जाने? क्रिया क्या है, कैसे जाने? क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? तो खाने का कार्य हो रहा है, गाजर खाने का कार्य हो रहा है। तो क्रिया क्या हुई? खाना। एक खाना क्रिया हो गई। तो खाना जो है, खा रहा है, खाना और रहना, यहाँ दो क्रियाएं साथ में प्रयोग हो रही है। यहाँ दो क्रियाएं साथ में प्रयोग हो रही है। तो खाना और रहना, खा रहा है, खा रहा है। याद रखिएगा, जब इस तरह से वाक्य आए तो हमें क्रिया को ध्यान देना है कि क्रिया किसे कहते हैं। कर्ता के द्वारा जो कार्य हो रहा है, कर्ता गाजर को क्या कर रहा है, खा रहा है, खाने का कार्य हो रहा है। तो जो कार्य हो रहा है वही क्रिया है, वही क्रिया है। तो दोस्तों, क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है।
कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है, कैसे पहचानेंगे? जिस क्रिया में कर्म साथ हो, जिस क्रिया में, जिस वाक्य में कर्म साथ हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म साथ हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिस क्रिया में कर्म साथ ना हो, अर्थात कर्म के बिना क्रिया हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म साथ ना हो, बिना कर्म के वाक्य का निर्माण हो रहा हो, बिना कर्म के वाक्य का निर्माण हो रहा हो, वहाँ अकर्मक क्रिया है। जहाँ कर्म के साथ वाक्य का निर्माण होता है, वहाँ सकर्मक क्रिया है। मोहन गाजर खा रहा है, यहाँ सकर्मक क्रिया है। इसी तरह से अगर यहाँ वाक्य होता मोहन खा रहा है, क्या खा रहा है, तो भी यहाँ सकर्मक रहता, क्योंकि अप्रत्यक्ष सकर्मक होता। वहाँ सकर्मक अप्रत्यक्ष होता। खा रहा है तो कुछ तो खा ही रहा है, कुछ न कुछ तो खा ही रहा है। ऐसे तो है नहीं कि खा रहा है कुछ भी नहीं खा रहा है। खा रहा है जब कहा जा रहा है तो खा रहा है, अर्थात कर्म ना दिखाई देने के बाद भी कर्म है, इसीलिए अप्रत्यक्ष सकर्मक है। प्रत्यक्ष सकर्मक, अप्रत्यक्ष सकर्मक, कर्म के दो भेद होते हैं। सकर्मक के दो भेद होते हैं, अप्रत्यक्ष सकर्मक और प्रत्यक्ष सकर्मक। अप्रत्यक्ष सकर्मक और प्रत्यक्ष सकर्मक, कर्म के सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, अप्रत्यक्ष सकर्मक और प्रत्यक्ष सकर्मक। जब प्रत्यक्ष सकर्मक है, गाजर खा रहा है, अगर यहाँ पे गाजर शब्द हट जाएगा, यह हटा दिया जाए तो होगा क्या खा रहा है, तो पता चल जाए कुछ तो खा ही रहा है, तभी तो खाने का कार्य हो रहा है। अगर खाने का कार्य हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, अप्रत्यक्ष सकर्मक, और नहीं हो रहा है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोस्तों इस बात का सदैव ध्यान रखना है हमें। कैसे याद रखेंगे? अब कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक दो भेद आपने जाने। एक कर्मक क्रिया क्या है? जिसमें क्रिया एक कर्म के साथ हो, और द्विकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया दो कर्मों के साथ हो। जैसे उदाहरण देते हैं, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन गाजर मूली खा रहे हैं, गाजर मूली खा रहे हैं। मोहन और सोहन गाजर मूली खा रहे हैं। अब मोहन और सोहन जो है यह क्या खा रहे हैं? गाजर और मूली खा रहे हैं, गाजर और मूली खा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो द्विकर्मक आ गया है, दो कर्मक हैं। कौन कौन से द्विकर्मक क्रिया है? कौन कौन सी क्रिया है द्विकर्मक क्रिया? एक है गाजर और एक है मूली, एक है गाजर और एक है मूली। तो दोस्तों कभी घबराने की बात नहीं है। जैसे वाक्य का निर्माण हो उसे आप देखिए, क्रिया को देखिए, क्रिया कैसे है, क्रिया का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव जहाँ पड़ता है उसको ध्यान से देखना है, स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म कहाँ है, कर्म कितना है, कर्म कितने हैं, स्पष्ट हो जाएगा। कभी भी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो आइए और कुछ देखते हैं, सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, मुख्य पहचान क्या है, सकर्मक क्रिया की मुख्य पहचान क्या है, इसको देखिए ध्यान से दोस्तों। कर्ता से क्या, किसे, किसको, कर्ता से क्या प्रश्न करना है, कर्ता से प्रश्न करना है क्या लगा करके, क्या, किसे, किसको, कर्ता से प्रश्न करना है क्या, किसे, किसको। जैसे ही क्या लगाएंगे, किसे लगाएंगे, किसको लगाएंगे, उत्तर हाँ हो तो सकर्मक है। अगर उत्तर नहीं में आए,
कुछ भी उत्तर ना मिले तो अकर्मक है। जैसे मोहन क्या खा रहा है? मोहन गाजर खा रहा है। मोहन क्या खा रहा है? उत्तर मिला मोहन गाजर खा रहा है। अगर मोहन गाजर खा रहा है तो सकर्मक है, उत्तर मिल गया तो सकर्मक है। अगर उत्तर यहाँ ना मिलता, मोहन क्या खा रहा है, तो उत्तर ना मिलता तो अकर्मक हो जाता। तो दोस्तों इस बात का सदैव ध्यान रखना है, अकर्मक कब है और सकर्मक कब है। कुछ मुख्य पहचान और भी है। अकर्मक क्रियाओं को पहचानने की कुछ मुख्य नियम है, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, उदय होना, अस्त होना आदि। आना, जाना, उठना, बैठना, उदय होना, अस्त होना आदि शब्द जब आते हैं तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। तो दोस्तों आज आपने मेरे साथ सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया सीख लिया है। अगर इसमें कोई आपको समस्या अभी भी रह जाती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके उत्तर को, आपके प्रश्न के उत्तर को बहुत ही सरल तरीके से दूंगा और फिर से आपके लिए तब वीडियो लेकर आऊँगा अगर कोई दिक्कत है तो। दोस्तों इस चैनल पर जो अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें